मोदी जैसे इन नेताओं को, भ्रष्ट नेताओं को नहीं चाहता हूँ। जो इस बार परिवर्तन होना चाहिए, अगर परिवर्तन होगा तभी स्टूडेंट बचेंगे। क्या मंजिल पे जो ना पहुँचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते, और सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, जब कोई रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। तो हमें उम्मीदें सिर्फ राहुल गांधी जी से ही है, क्योंकि मोदी जी से जो हमने उम्मीद लगाई थी वो उसमें बिल्कुल फेल हो चुके हैं। कोटा के बाद राहुल गांधी एक बार फिर छात्रों की गूंज अभियान के तहत स्टूडेंट से संवाद करने के लिए देहरादून पहुंचे हैं। बारिश हो रही है और हम शहर के सनातन धर्म इंटर कॉलेज बन्नू पर मौजूद हैं। यह अभियान छात्रों से जुड़े मुद्दों, शिक्षा, रोजगार, परीक्षा में धांधली और युवाओं की परेशानियों को लेकर उनकी आवाज उठाने का मंच है। यहाँ हजारों की संख्या में छात्र और कांग्रेस समर्थक पहुंच रहे हैं। हम यहाँ छात्रों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं और छात्रों की गूंज कार्यक्रम से उन्हें कितनी उम्मीदें हैं। आपको भी पता होगा कि जगह जगह पेपर लीक हो रहे हैं। उत्तराखंड में भी हाल कोई अच्छा नहीं है। उत्तराखंड में भी यूके SSSC का पेपर इससे पहले लीक हुआ था पिछले साल। तो उम्मीद तो यही है कि इस सिस्टम में चेंज आए, सरकार में थोड़ा बदलाव लाए अपनी नीतियों में, और जो ये पेपर लीक के जो मेन माफिया होते हैं इनको जेल डाले, इनके ऊपर सख्त नियम बनाए ताकि ये पेपर लीक कम हो। हम लोग हैं स्टूडेंट्स है, जो एजुकेशन सिस्टम है ये तो बैकबोन होता है एक कंट्री का। अगर वो सही नहीं होगा तो हम लोग कैसे काम करेंगे? हमारे लिए तो वो सही होना चाहिए। तो अगर जितना भी लीडर्स है ये लोग को तो अक्ल होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये सुधारना है। जितने भी नेता वो लोग के तो बच्चे बाहर जाकर पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में तो कोई अर्थव्यवस्था नाम की चीज ही नहीं बची है। ना इधर पे पेपर सुरक्षित है, ना इधर पे प्रकृति सुरक्षित है, ना इधर पे भाई बहनें सुरक्षित है, हमारी कोई सुरक्षित नहीं है। आप इस जोश और खरोश को देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ जनता जमावड़ा यहाँ पर छात्रों का आ रहा है, युवाओं का आ रहा है, और वो मोदी से सवाल कर रहे हैं कि कब तक, क्या सेंचुरी मारोगे पेपर लीक के अंदर? 90 से ज्यादा पेपर लीक हिंदुस्तान के अंदर हो चुके हैं। आपको कितनी उम्मीदें हैं इस कार्यक्रम से? बिल्कुल, अब तो हमें उम्मीदें सिर्फ राहुल गांधी जी से ही है, क्योंकि मोदी जी से जो हमने उम्मीद लगाई थी वो उसमें बिल्कुल फेल हो चुके हैं। उनके जुमले पे जुमले जो है वो सबकी नजरों के सामने है। हम जैसे जैसे बड़े होंगे या आगे किसी चीज़ की तैयारी करेंगे, जैसे नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, आगे चलकर क्या पता हम भी एग्ज़ाम दे उसके पेपर भी लीक हो जाएं। अब तक हमने वोट दे के देखा तो हमें लग नहीं रहा है कि कुछ फ़ायदा हुआ है उस चीज़ से। तो अब हमें उम्मीद है कि क्या पता यहाँ मतलब आके हम अपनी बात को रखें, अगर कोई हमारी बात को सुनेगा तो उससे हमें कोई फ़ायदा हो, या फिर आने वाले यूथ को कोई फ़ायदा हो उस चीज़ से। मैं इस देश में मोदी जैसे इन नेताओं को, भ्रष्ट नेताओं को नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अब की बार राहुल गांधी की सरकार आए और ये सारा भ्रष्टाचार, सारा सब कुछ यहाँ से जाए इस देश से, और मोदी जैसे लोग अनपढ़ जैसे है जो बिना पढ़े लिखे हैं वो इस देश को छोड़े। इन लोगों को कोई चिंता ही नहीं है, जैसे चल रहा वैसे चले। कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो लोग को सबको बदनाम कर रहा है। क्यों बदनाम कर रहा है? वो लोग तो सही काम के लिए जुटे हैं ना। बात ये है। अच्छा, आपने कॉकरोच जनता पार्टी का नाम लिया, वहाँ एक प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर दिल्ली में। क्या राहुल गांधी को वहाँ जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? नहीं जाने का क्या रीजन है? कुछ तो रीजन, अगर नहीं जाने का रीजन है तो उनको सामने आकर बोलना चाहिए। मैं इस वक्त देहरादून में हूँ और यहाँ पर कुछ देर में राहुल गांधी पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर छात्रों की गूंज नाम से एक प्रोग्राम, एक अभियान किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। अंदर एंट्री करने के बाद ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये बॉक्स ऑफिस लिखा है छात्रों की गूंज, सिस्टम वीक, पेपर लीक। यहाँ पे छोटे छोटे विंडो है यहाँ पर, और यहाँ पर जो लोग छात्र या जो कार्यकर्ता है कांग्रेस को एंट्री कर रहे हैं अंदर, उनको इस तरह के बैंड दिए जा रहे हैं। ये बैंड है, ये मेरे साथ है, यहाँ पर कुछ छात्र हैं, इस तरह के बैंड यहाँ पर दिए जा रहे हैं। उसके बाद अंदर एंट्री मिल रही है। यहाँ पे बहुत सारे जो यहाँ पर कार्यकर्ता या स्टूडेंट हैं, तो देखिए यहाँ पर रेनकोट यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। हमें भी एक मिला था ऐसा ही, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही थी। परेड ग्राउंड में जहां हमारी परमिशन कैंसिल करी थी, वहीं पे ही आज जैस्मिन एक सिंगर का प्रोग्राम करा दिया, और उसके लिए सारे कॉलेजों को कॉल किया कि वहाँ कांग्रेस के प्रोग्राम में लोग नहीं भेजने हैं, आपको सिर्फ जो है वो जैस्मिन के शो में लोग भेजिए। ऐसे करके सब पे प्रेशर बनाया। यंगस्टर्स के बीच में फिर ये मैसेज दिया कि वहाँ पे देखिए कोई भी अव्यवस्था हो सकती है, आप मत जाइएगा।
कुछ तो सरकार हमारा इम्तिहान ले ही रही थी और हमारे को प्रताड़ित करने की पूरी कोशिश कर रही थी। भगवान भी हमारा इम्तिहान ले रहे थे। बारिश आपने देखी कितनी कड़ाके की हुई, भयंकर बारिश। इतनी तेज बारिश देहरादून में बहुत दिनों बाद हुई है। तो भाई तुम्हारे है कि बस अपने ख्वाब जिंदा रखो भाई। 10 अर्जने आएंगी जैसे भी पेपर लीक आया, पर उससे डरना नहीं है भाई, लड़ना है। ये आवाज दबा ले तुम्हारी कितनी भी। This is what happens when the machine comes after you. What you've seen over the last several years, this is what it looks like. Couldn't stop him. He keeps going forward. He doesn't quit. He's the most resilient, hard-working man I've ever met in my life. His family are incredible people. This is karma, ladies and gentlemen. राहुल गांधी मंच पर पहुंच चुके हैं, माइक उन्होंने हाथों में ले लिया है। अब यहाँ पर जो लोग आए हैं हजारों की संख्या में, उन्हें संबोधित करेंगे। This is not a political meeting. This is a meeting that is about the youth of India, their future, their struggle and the difficulties which they face. कोटा की तरह ही देहरादून में भी जिन छात्रों के पेपर लीक हुए हैं, उनमें से जैसे कोटा में राहुल गांधी ने उन बच्चों से मुलाकात की थी, छात्रों से मुलाकात की थी, वो भी यहाँ स्टेज पर है। राहुल गांधी उनसे भी सवाल जवाब करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा एक लड़की रिया, जिसने नीट का पेपर लीक होने के बाद सुसाइड कर लिया था, उसके फादर भी मंच पर है, वो भी अभी यहाँ राहुल गांधी से बातचीत करेंगे। अगर पेपर लीक हो रहा है और आपको पता लगा, तो ऐसा भी होता होगा कि पेपर लीक हुआ पता भी नहीं लगा। हाँ, होता होगा। तो पेपर लीक बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। मैं सर को यही बोलना चाहता हूँ कि सर ये शिक्षा प्रणाली जो भी है, इसको थोड़ा सरल बनाइए। जो आज मेरी बेटी के साथ हुआ, मेरे साथ जो हुआ, वो किसी दूसरे के साथ ना हो। मेरी बेटी आज मेरे याद नहीं है, तो वो ना हो ऐसा। और आप संसद में आवाज उठाइए और ये न्याय दिलाइए सबको। आज बहुत हिम्मत की, जब मैं यहाँ आ रहा था तो तुम्हारे टीचरों ने मुझे कहा कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ देखेंगे। कैसा डर है, मैं इस डर को भी तोड़ने आया हूँ कि हम सब मिलकर के अगर देश हित की बात होगी, पेपर लीक की बात होगी, तो हम ये आवाज उठाएंगे। तो आपने देखा कांग्रेस के इस छात्रों की गूंज कार्यक्रम में यहाँ पर हजारों की संख्या में छात्र पहुँचे। तमाम छात्रों से हमने बात की और राहुल गांधी भी जब स्टेज पर यहाँ पहुँचे तो उससे पहले यहाँ पर भारी भीड़ उससे पहले यहाँ पर जमा हो गई थी। राहुल गांधी जब अपना संबोधन दे रहे थे तो इस बीच कोटा की तरह, जैसे कोटा में भी उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स और को बुलाकर स्टेज पर बातचीत की थी, ऐसे यहाँ पर भी देहरादून में भी स्टेज पर कुछ छात्रों को बुलाया जिनके पेपर लीक हुए थे, उनसे बातचीत की, उनके विचार सुने। इसके अलावा जो एक रिया एक लड़की जो उत्तराखंड की थी, जिसने नीट एग्ज़ाम दिया था और बाद में जब ये जानकारी मिली कि पेपर लीक हो गया, उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया था, उसके फादर भी स्टेज पर आए और वो यहाँ भावुक भी हो गए, रोते हुए दिखाई दिए। उन्होंने भी राहुल गांधी से बात की। इसके अलावा यहाँ पर जो मैथ के टीचर हैं जाने माने अभिनव, वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। अभिनव मैथ्स करके बहुत ही फेमस टीचर हैं, उनके करीब 3 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स उनके यूट्यूब पर हैं, काफ़ी चर्चित हैं। वो इससे पहले दिल्ली में जंतर मंतर पे जो सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर है, वहाँ पर जो एक कार्यक्रम चला, वहाँ भी पहुँचे थे। तो आए वो यहाँ पर भी थे, उन्होंने भी राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया और इसके बाद राहुल गांधी ने एक सेल्फी लेने के बाद अपने जो कार्यक्रम था उसको समाप्त किया। इसके अलावा हमने तमाम यहाँ लोगों से बातचीत की। मेरे साथ सत्येंद्र चौधरी हैं और मेरा नाम अवधेश है, देहरादून। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।